खबरों की ओर भी बढ़ते हैं। नए कारोबार में एंट्री की खबर से पीबी फिनटेक के शेयर में करीब 7% की गिरावट देखने को मिल रही है। इस वक्त आप देखिए लगभग 6% नीचे पीबी फिनटेक का शेयर एक वक्त पे 7% तक गिरा हुआ था। क्या है पूरी खबर बताने के लिए मेरे सहयोगी शरद दुबे जुड़ रहे हैं मेरे साथ। जी शरद, बताएं। जी बिल्कुल, पीबी फिनटेक में जो थे एक्सक्लूसिवली ईटी नाउ स्वदेश में जो है हमने कवर किया था और ब्रेक किया था स्टोरी की कंपनी हेल्थ केयर स्पेस में जो है एंटर कर सकती है। उसके बाद कंपनी ने जो है ऑफ कोर्स सफाई में कहा कि वो ऑप्शंस देख रहे हैं, पर अभी तक कोई पुश जो है डिसीजन नहीं देखने मिला है। बट बाज़ार में जो है अच्छी करेक्शन जो है स्टॉक में देखने मिल रही है इस नए बिज़नेस में आने के लिए। लेकिन क्यों गिरावट हो रही है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। अब याद रखिए, जो नए कारोबार में एंट्री हुई है तो नए कारोबार थोड़ी सी एसेट हैवी है। इसका मतलब और ज़्यादा खर्चे हो सकते हैं। और ये कंपनी जब ये शुरुआत हुई थी तो एक एसेट लाइट मॉडल के ऊपर जो है कंपनी बनी थी और उसकी ग्रोथ के नंबर्स आ रहे थे। तो सडनली एक नया बिजनेस मॉडल में आए जहाँ पे खर्चा रहेगा, आरओई नंबर्स शायद सप्रेस हो सकते, तो उसके कारण बाजार को थोड़ी डर लग रही है और इसके कारण स्टॉक में गिरावट देखने मिल रहा है। बर्नस्टीन की रिपोर्ट आई है कि कहना चाहते हैं कि अगर ये होता है तो क्या हो सकता है। नए कारोबार में एंट्री के लिए शेयर के लिए नेगेटिव हो सकता है। जो हम देख रहे हैं अभी कारोबार एसेट लाइट मॉडल से शिफ्ट हो रहा है। अगर जाता है यहाँ पे कंपनी के नए कारोबार में एंट्री में खर्च बढ़ने वाले हैं और ओवरऑल कंपनी के वैल्यूएशन पे भी असर पड़ेगा और वो जो है दिखने लगा है चार्ट में। पीबी फिनटेक की बात करें, जो हमारी एक्सक्लूसिव खबर थी, अगर उसको हम संस्थान से बोले तो हेल्थ केयर मैनेजमेंट जो है सर्विस में एंट्री करने की तैयारी कर रहे हैं और इसमें जो है एडमिशन को लेकर जो क्लेम सेटलमेंट है सारी प्रोसेस रहेगी। ग्राहकों की अतिरिक्त सेवाएं मुहैया कराने की कोशिश रहेगी, यानी कि सारे बंडलिंग ऑफ सर्विसेज जो है वो करेंगे और बीमा कंपनियों के साथ भी टेलर मेड प्रोडक्ट्स पे जो है काम किया जाएगा। नए मॉडल पे जो है कंपनी विचार कर रही है, जल्दी ऐसा ऐलान हो सकता है, ये बर्नस्टाइन का मानना है। बयान में भी जो कंपनी ने कहा शुरुआत में यही था मूवमेंट। लेकिन पीबी फिनटेक की अगर बात करें शेयर रिटर्न्स को लेके तो गिरावट तो देखने मिली है। 3 दिन में 18% गिर चुका है। बट ओवरऑल 6 महीने के बेसिस पे अभी भी स्टॉक 40% रिटर्न जो है इन्वेस्टर्स को दिया है। तो ओवरऑल नए बिजनेस मॉडल की ओर अगर बढ़ते हैं तो स्ट्रीट थोड़ी कॉशियस हो गई है और वही हमको शेयर प्राइस में आज देखने मिल रहा है। ये वो तमाम फैक्टर्स हैं, जानकारी हैं, ट्रेंड्स हैं जो पीबी फिनटेक को प्रभावित कर रहे हैं। हमारी एक्सक्लूसिव खबर और तमाम रिसर्च आपके सामने शरद जी ने रखी। चलिए बढ़ते हैं आगे। और जाहिर सी बात है बोस साहब, पीबी फिनटेक में अगर हम देखें तो क्या ये जो करेक्शन है ये किसी तरह का कंसर्न आपको दिख रहा है, या आपको लगता है कि इस गिरावट मतलब चूंकि बाजार इस स्तर पे है वहां पर इन सब शेयरों में जो है वो गिरावट एक मौके के तौर पर भी कई सारे इन्वेस्टर्स देखते हैं, तो किस तरह की रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, पीबी फिनटेक में जो करेक्शन हो रहा है, ऐसा करेक्शन अब 2 दिन पहले आईईएक्स में देखे थे और ये टाइप का करेक्शन अभी बहुत सारे स्टॉक में आप देखेंगे। कुछ पीएसयू काउंटर्स में भी इस टाइप का करेक्शन भी हुआ है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि पीबी फिनटेक से अभी जल्दबाजी करके निकलना नहीं चाहिए, थोड़ा और राह देखे, क्योंकि 1500 से 1400 के बीच में एक अच्छी सपोर्ट जोन है। वो सपोर्ट जोन जब तक नहीं टूटता है तब तक कोई खतरा पैदा नहीं होता है। ऐसा भी उसका जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 1300 के आसपास है। तो हो सकता है कि एक तरफा ऊपर की तरफ चल रहा था, अभी कुछ करेक्शन में आया और 1500 से 1400 के बीच में जो कंजेशन जोन है उसमें सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर चले। लेकिन 1400 के नीचे आधा निकल जाइए और 1300 के नीचे अगर चला जाता है तो पूरा ही पोजीशन निकल देना चाहिए यहाँ से, क्योंकि तब वो पूरी तरह बेरिश हो जाएगा, उसका ट्रेंड भी वायलेटेड हो जाएगा जो आप ट्रेंड है लॉन्ग टर्म के लिए। बिल्कुल, तो जल्दबाजी में निकलने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सपोर्ट के स्तर को भी आपको बताया गया और इन सब का ध्यान रखते हुए कि विशेष रणनीति के तहत यहाँ पर आपको पीबी फिनटेक पर नजर रखनी है। बहरहाल अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमृतसर से। हाय, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेंगे? गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम मैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में लेनी थी। ओके, कितनी क्वांटिटी है आपके पास, कितने समय तक होल्ड कर सकते? 2452 होल्ड कर सकूंगा, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होल्ड कर सकता हूँ। ओके, और 36.97 ये आपकी बाय प्राइस है? हाँ जी, हाँ जी।
ओके 106 के आसपास स्टॉक है। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, काफ़ी अच्छे रेट पर आपने खरीदे हैं। अमर, आपसे पूछना चाहूँगी, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं? पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में पिछले 1-2 सालों में अच्छी रैली दिखी है, क्या राय रहेगी? 37 रुपीज़ के आसपास इन्होंने अच्छी क्वांटिटी, करीब 2450 क्वांटिटी खरीदी है। देखिए, पीएनबी और जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनमें डेफिनेटली हम लोगों ने एक अच्छी रिवाइवल देखी है। उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला। तो जो बैंक्स हैं वो कहीं ना कहीं अभी डिपॉजिट्स को लेकर, बिकॉज उनकी जो क्रेडिट और डिपॉजिट रेशियो है वो एक कंसर्न रह रही है। बिकॉज जो निवेशक हैं, जो डिपॉजिटर्स हैं, काफी वो फ्लो जो है वो म्यूचुअल फंड्स में आ रहा है। बिकॉज म्यूचुअल फंड में जो फ्लो है दैट इज, और द टोटल ईएम इज ऑलमोस्ट 25% ऑफ द डिपॉजिट्स। तो बैंक्स के लिए जरूर ये चैलेंज आने वाले समय में रहेगा कि किस तरह से वो अपने डिपॉजिट्स और जो क्रेडिट ऑफटेक है उसको मैनेज करके, बैलेंस करके चले, क्योंकि इस पे आरबीआई ने भी काफी बार कहा है। तो ये एक चैलेंज जरूर रहेगा। हालांकि पीएनबी इज, आई वुड से परफॉर्मेंस वाइज भी देखे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट हैज बीन डूइंग क्वाइट वेल। जून क्वार्टर में भी ऑलमोस्ट 4000 करोड़ का एक प्रॉफिट रहा है कंपेयर टू मार्च क्वार्टर। तो ओवरऑल वो अपने पोजीशन में फिलहाल बने रह सकते हैं। और मतलब उसको यदि लंबी अवधि के लिए रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली ही कैन कीप। यदि ये मतलब एक टेक्निकल लेवल है, यदि 92 के नीचे ट्रेड करने लगता है देन वी कैन से कि एक टॉप इसमें बन गया है। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ही कैन कीप अ क्लोज वॉच ऑन। नजर बना के रखिएगा, 92 तक अगर जाता है तो वो पता लगेगा कि एक टॉप बनाकर वो रिट्रैक्ट हुआ है। बहरहाल व्हाट्सएप के जरिए अमित रोहिला का सवाल मैं लूँगी और रजत जी आपके पास आऊँगी इस सवाल को लेकर। अमरा राजा इनके पास है और बाइंग प्राइस ये अपनी बता रहे हैं 1649, 42 की क्वांटिटी है इनके पास। 1649 के भाव पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। देखिए, अमरा राजा में भी काफी अच्छी करेक्शन तो ऑलरेडी हो चुका है। अभी जो मुझको जहां तक समझ में आ रहा है कि अमरा राजा इस लेवल पे बने रहना ही बेहतर रहेगा। और इतना कोई मेरे ख्याल से ये जो डाउन स्विंग हो रहा है, इस डाउन स्विंग में ऑलरेडी 2-3 महीना हो चुका है और इसका 1200 पे 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो उसके आसपास चलेगा ऐसा तो उम्मीद मैं नहीं करता हूँ। मुझको लगता है कि 1300 के नीचे ये नहीं जाएगा और बाउंस भी कर जाएगा। मैं उनको बने रहने का सलाह दूंगा, 1200 के नीचे स्टॉप है। बने रहने की सलाह और 1200 और उसके नीचे का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। व्हाट्सएप के ज़रिए इनका सवाल हमारे पास आया है और इन्होंने 730 के भाव पे शिव शर्मा ने महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर लिए हुए हैं। तो इस वक्त आप देख सकते हैं ज़बरदस्त मुनाफा इनको यहाँ पर होता हुआ। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक नज़रिया यही बनता है कि क्या इस भाव से अब जो है मुनाफा वसूली कर लिया जाए, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिया जाए। अमर जी बताइए क्या नज़रिया बन रहा है? देखिए, यदि मैं M&M की बात करूं तो इट हैज बीन अ स्पेक्टेकुलर रैली। और सबसे पहले जो निवेशक है उनको भी जरूर बधाई कि वो अपने पोजीशन को इतने लंबे होल्ड कर पाए। बिकॉज जनरली क्या होता है कि फायदे वाले सौदे में लोग जल्दी निकलते हैं, लॉस वाले में वो ज्यादा होल्ड करते हैं। सो आई थिंक दैट इज वेरी गुड। एज फार एज यदि मैं M&M की बात करूं तो कुछ ही ऑटो स्टॉक्स जो है जिनमें एक अच्छी तेजी रही है उसमें M&M हैज बीन देयर। बिकॉज चाहे टाटा मोटर्स हो, चाहे वो आपका आयशर मोटर्स हो, इस सब में हम लोगों ने सब में करेक्शन देखा। टू व्हीलर्स में जरूर बहुत अच्छी तेजी हम लोग को देखने को मिली और M&M हैज बीन एन एक्सेप्शन। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि वो अपने पोजीशन में फिलहाल तो बने रहें। और यदि ये फॉर एग्जांपल 2900 के नीचे ट्रेड करता है देन ही कैन लुक एट बुकिंग पार्ट प्रॉफिट्स, मतलब एक टॉप बनने की संभावना है। अदरवाइज